आज हम टू व्हीलर्स के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को स्किप कर करके नहीं, पूरा कंटिन्यूअसली एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें जगह जगह पे बहुत सारे लीगलिटीज़ के इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये मॉडिफिकेशन जो है ये सिर्फ टू व्हीलर्स में ही नहीं, फोर व्हीलर्स में भी लोग करते हैं, बट टू व्हीलर्स में ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो मॉडिफिकेशन की जो टेंडेंसी है ये लोगों में बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस फ्यू वीडियोज़ इन यूट्यूब, जिसमें मैंने देखा कि कुछ वीडियोज़ में दिखाया गया कि कैसे कैसे हम सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो मॉडिफिकेशंस वहाँ पे दिखाया गया है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, बहुत ही बेहतरीन मॉडिफिकेशंस लोग करते हैं सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट के ऊपर। पर इसका एक बैड इफ़ेक्ट है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। सिर्फ सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट ही नहीं, किसी भी व्हीकल को अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो उसका बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है जो हमको दिमाग में रखना चाहिए जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं। टू व्हीलर मॉडिफिकेशन जनरली टू टाइप्स का होता है, एक तो लुक्स के ऊपर, एक है टेक्निकल। पहले हम बात कर लेते हैं लुक्स का जो मॉडिफिकेशन किया जाता है उसके ऊपर। लुक्स का मॉडिफिकेशन अगर हम देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन किया जाता है और बॉडी कलर का मॉडिफिकेशन किया जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर का जो मॉडिफिकेशन है ये तो बहुत अपर लेवल का मॉडिफिकेशन है, ये एक आर्ट है। जो बॉडी स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन करते हैं उनके लिए परफॉर्मेंस वगैरह की कोई मायने नहीं है, उनके लिए बस लुक्स और मॉडिफिकेशन का जो आर्ट है वही ज़्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट आता है बॉडी कलर। ये बॉडी कलर मॉडिफिकेशन जो लोग करते हैं ये इल्लीगल है। चाहे बॉडी स्ट्रक्चर हो या बॉडी कलर, इन दोनों का मॉडिफिकेशन करना ही इल्लीगल है। बॉडी स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन भी इल्लीगल है और बॉडी कलर का चेंज करना भी इल्लीगल है, क्योंकि इससे व्हीकल का आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। काफ़ी बार देखा गया है कि एक स्कूटर का या एक मोटरसाइकिल का कलर पूरा बदल देते हैं। मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखा जहाँ पे ब्लैक बर्गमैन को ब्लू कर दिया, वाइट बर्गमैन को रेड या केटीएम जैसे कर दिया, पूरा बॉडी का जो कलर है वो पूरा चेंज कर दिया। रेड कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, नहीं तो मल्टी कलर कर देते हैं। उसका खुद का जो बॉडी कलर बाइक का या स्कूटर का, खास करके सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट का, वो सब छिपा देते हैं। ये सब करने से पहले हमको एक बार ये सोच लेना चाहिए कि ये लीगल है कि इलीगल, क्योंकि हमारा जब व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रेशन के वक्त व्हीकल का जो कलर है वो कलर मेंशन किया जाता है और आपका जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है उसी कलर के ऊपर बेस करके रजिस्ट्रेशन होता है कि आपका गाड़ी का चेसिस नंबर ये है, आपका गाड़ी का बॉडी कलर ये है, आपका गाड़ी का स्पेसिफिकेशन ये है, ऐसे बोल के रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो जिस कलर का गाड़ी आपने रजिस्टर करवाया है, अगर आरटीओ को बिना इंटीमेट किए हुए आप उस कलर को चेंज कर रहे हैं, ये इलीगल है। तो आप कभी भी आरटीओ के परमिशन के बगैर अपने व्हीकल का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। कई वीडियो में हमने देखा है सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 को ब्लू कर दिया, पूरा ग्रीन कर दिया, पूरा रेड कर दिया, एक ने तो केटीएम जैसे बना डाला। ये बिल्कुल ही इलीगल है। आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, पर वो लीगल नहीं है। अगर किसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया तो लंबा खींच सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल मॉडिफिकेशन का। ये जो टेक्निकल मॉडिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये डेंजरस है आपके इंजन के लिए, ये डेंजरस है आपके इंजन का और ओवरऑल आपके बाइक का परफॉर्मेंस के लिए। कुल मिला के अगर आप कोई भी टेक्निकल मॉडिफिकेशन करते हैं तो आप अपने व्हीकल के साथ, व्हीकल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले जो मॉडिफिकेशन की बात हम करेंगे वो है एक्स्ट्रा लाइट। बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा है कि बहुत सारा एक्स्ट्रा लाइट्स लगा दिया, चिक चक करके जल रहा है, डिफरेंट तरीके का डिज़ाइन हो रहा है, बाइक से या स्कूटर से चमकीला भड़कीला कलर निकल रहा है, स्पार्कल हो रहा है, बहुत कुछ पूरे गाड़ी में एकदम भर दिया है लाइट से। बड़ा बड़ा लाइट, फोकस लाइट, फ्लड लाइट, डिज़ाइनर लाइट भर दिया है। अब सोचिए आपका जो व्हीकल है उसका बैटरी का जो कैपेसिटी है वो तो लिमिटेड है, वो तो सिर्फ आपका हेडलाइट, टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर, मीटर कंसोल और आपका फ्यूल इंजेक्टर चलाने के लिए है, सेंसर्स को ऑपरेट करने के लिए है। अगर उस पिद्दी सा बैटरी के ऊपर आप दुनिया भर का लाइट लगा के बोझ डाल देंगे तो वो बैटरी क्या ठीक से चल सकता है? ऐसे करके बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड डाल के जब वो ख़त्म हो जाएगा तब बोलेगा कि कंपनी अच्छा बैटरी नहीं दिया, कंपनी ने अच्छा नहीं किया, ये गाड़ी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। और एक है एक्स्ट्रा हॉर्न।
हमने खुद देखा है, हमारे एरिया में 2-3 बाइक स्कूटर ऐसे हैं जिसमें 3-4 डिफरेंट किस्म का हॉर्न लगाया हुआ है। क्यों भाई, क्यों चाहिए? ट्रक है क्या, लॉरी है क्या? एक स्कूटर में, एक सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट में या एक होंडा के स्कूटर में 4-5 हॉर्न लगा दोगे, ऐसे आवाज़ करता है जैसे कि ट्रेन आ रहा है। इससे भी आपका जो बैटरी का कैपेसिटी है उसके ऊपर भारी लोड पड़ता है और बैटरी जल्दी ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन की हम बात करने जा रहे हैं, टेक्निकल मॉडिफिकेशन, वो तो आपके इंजन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। वो है साइलेंसर पाइप से डीबी किलर को हटा देना। भाई अगर एक कंपनी ने कुछ डिज़ाइन किया है अपने व्हीकल का जो इंजन है उसके साथ जितना जैसे डीबी किलर, जैसे साइलेंसर सिस्टम जैसे करना चाहिए वैसे किया हुआ है, आप कौन होते हैं इतने बड़े इंजीनियर की डीबी किलर को हटा दीजिएगा? जावा 42 का जो पहले मॉडल्स आया था उसमें डीबी किलर हटाने का सिस्टम रखा गया था कंपनी की तरफ से, और जिन गाड़ियों में, जिन जावा मोटरसाइकिल्स में वो डीबी किलर हटाया गया था, उन्हीं मोटरसाइकिल्स में इंजन लीकिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। इंजन हेड का जो गैस्केट है वहाँ से लीक करके इंजन ऑयल बाहर निकल रहा था। तो क्यों, कंपनी का जो इंजीनियर्स है उनसे तो हम ज़्यादा नहीं जानते होंगे? अगर वो कुछ डिज़ाइन करके हमको दिया है तो हम क्यों उसके ऊपर ज़्यादा अपना इंजीनियरिंग दिखाएंगे? और कुछ लोग तो है बहुत महाशा, और ये एक बड़ा बिजनेस भी है कि जो साइलेंसर दिया हुआ है, जो साइलेंसर सिस्टम, जो साइलेंसर पाइप लगाया हुआ है उसे बिल्कुल हटा दो, एक नया होल साइलेंसर सिस्टम, होल साइलेंसर पाइप उसमें लगा दो, होल न्यू एग्जॉस्ट सिस्टम लगा दो। इससे कुछ नहीं होता है, इससे सिर्फ आपका जो इंजन है उसका लाइफ कम हो जाता है। हो सकता है उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा आपको कुछ दिन के लिए देखने को मिले, पर अल्टीमेटली उसका जो लाइफ है वो कम हो जाता है। जो इंजन का क्षमता है उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अगर आप नया सिस्टम लगा देंगे, नया एग्जॉस्ट सिस्टम, नया एग्जॉस्ट पाइप, होल साइलेंसर सिस्टम, पूरा जो सब कुछ है वो सब चेंज कर देंगे, तो हो सकता है कुछ दिन के लिए या कुछ देर के लिए इंजन का परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा देखने को मिले, पर वो इंजन का लाइफ आप ख़त्म कर रहे हैं। मैंने देखा है कुछ वीडियोस में कि सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट में भी लोग बहुत सारे अजीब तरीके के जो साइलेंसर सिस्टम है वो लोग इंस्टॉल करते हैं और घटिया आवाज़ करते हुए जा रहे हैं। ये एक बड़ा बिजनेस है, लोगों के भीतर घटियापन डालने का ये एक बड़ा बिजनेस है, ये सब चलता है। ये सब साइलेंसर वगैरह का मॉडिफिकेशन करके इंजन को ख़त्म करेगा, उसके बाद बोलेगा कि कंपनी इंजन ठीक नहीं देता है, उसका इंजन ठीक नहीं है, ये कंपनी अच्छा नहीं है, पर दोष हमारा है। और एक मॉडिफिकेशन जो लोग करते हैं वो चेन स्प्रॉकेट का, कंपनी से जो चेन स्प्रॉकेट जो कुछ लगाया हुआ आता है वो चेंज करके टीथ को घटा बढ़ा देते हैं। उनको लगता है कि इससे उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, पर हमको ये दिमाग में रख के ये सब करना चाहिए कि कंपनी का जो डिज़ाइन है वो व्हीकल का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए है, व्हीकल का इंजन का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए सब कुछ मैच करके कंपनी का जो इंजीनियर्स है वो डिज़ाइन करते हैं। अगर आप उसमें ये सब फेरबदल करें तो कहीं ना कहीं जाके आपका जो इंजन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसका लाइफ कम हो जाता है। कुछ लोग इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इंजन में एडिटिव्स डाल देते हैं, ये भी एक खतरनाक चीज़ है। इंजन का परफॉर्मेंस आप कैसे बढ़ा सकते हैं? थोड़ा सा इधर उधर आप मीटर कंसोल के ऊपर देख सकते हैं, फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर देख सकते हैं, पर अल्टीमेटली वो आपका इंजन का क्या नुकसान कर रहा है ये आपको जब तक पता चलेगा तब तक वो नुकसान हो चुका होगा। तो अच्छा फ्यूल डलवाइए, ये सब एडिटिव वगैरह के बारे में कभी भी मत सोचिए। कुछ लोग होते हैं कि टायर साइज को चेंज कर देते हैं, हमको मोटा टायर लगाना है, कंपनी के इंजीनियर से उनको ज़्यादा पता है, पीछे का टायर छोटा है हम बड़ा टायर लगाएंगे, मोटा टायर लगाएंगे। कंपनी का इंजीनियर जो डिज़ाइन करते हैं उनसे ये लोग ज़्यादा जानते हैं, ये लोग ज़्यादा बड़ा इंजीनियर है। कुछ लोग तो है व्हील टाइप ही चेंज कर देते हैं, कंपनी अपने इंजन के हिसाब से, इंजन का जो पुलिंग कैपेसिटी है उनके हिसाब से व्हील का टाइप, टायर का साइज़, स्प्रॉकेट का टाइप, ये सब सेट करता है। आप तो शायद इतने बड़े इंजीनियर नहीं होंगे कि कंपनी से ज़्यादा जानते होंगे। कुछ लोग हैं कि बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग करके व्हील टाइप ही चेंज कर देते हैं, व्हील साइज़ चेंज कर देते हैं। और कुछ लोग हैं बहुत शौकीन लोग हैं जिनके लिए इंजन का लॉन्जिविटी या परफॉर्मेंस ये सब कोई मायने नहीं रखती है, वो मॉडिफिकेशन उनका हॉबी होता है, वो लोग पसंद करते हैं मॉडिफिकेशन करना। कुछ लोगों को तो ऐसा भी देखा गया है कि 3 लाख का एक बाइक खरीद के उसमें 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक की खर्च कर देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन करके, एग्जॉस्ट सिस्टम में, इग्निशन सिस्टम में, टर्बो बूस्टर सिस्टम लगा के, कंप्लीट एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन करके, ये सब करके एक नया बाइक तैयार करने की कोशिश करते हैं।
उनका फोकस एक ही रहता है, इतना साउंड हो कि लगे कि कोई मिसाइल दाग रहा हो, कोई कैनन दाग रहा हो। जो लोग ये टर्बो वगैरह का और साइलेंसर सिस्टम का जो मॉडिफिकेशन करके बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालते हैं, ये भी इलीगल है। पुलिस नहीं पकड़ता है, जिस दिन पकड़ेगा उस दिन बहुत लंबा खींचेगा। और एक खतरनाक मॉडिफिकेशन है हैज़ार्ड फ्लैशर का। हैज़ार्ड फ्लैशर का जो सिस्टम है, ये चारों इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक करने का, मतलब कि जलने का बुझने का सिस्टम है। जिस किसी भी व्हीकल में ये हैज़ार्ड फ्लैशर फैक्ट्री फिटेड है, कंपनी फिटेड है, उसमें यही सिस्टम है कि चारों इंडिकेटर्स एक साथ जलेगा, एक साथ बुझेगा। पर जो बाहर से मॉडिफाइड हैज़ार्ड फ्लैशर व्हीकल्स में इंस्टॉल किया जाता है, खास करके टू व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल्स में या स्कूटर्स में इंस्टॉल किया जाता है, वो सारा कुछ डिफेक्टिव है, एक तरीके से इलीगल है, और वो रोड में बहुत बड़ी बड़ी एक्सीडेंट वो करवा सकते हैं। क्योंकि ये जो हैज़ार्ड फ्लैशर जो बाहर से लगवाया जाता है, उनमें ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, कभी राइट साइड का इंडिकेटर फ्लैश कर रहा है, कभी लेफ्ट साइड का इंडिकेटर फ्लैश कर रहा है, कभी राइट साइड का, कभी लेफ्ट साइड का, ऐसे ऑल्टरनेटिवली एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट साइड को ब्लिंक करके बंद हो गया, दूसरी बार लेफ्ट साइड को ब्लिंक करके बंद हो गया। ऐसे अगर रास्ते पर चलते चलते एक बाइक करने लगे, तो पीछे का जो बाइक आ रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि ये किस तरफ जाएगा। और इन लोगों का जो है ये हैज़ार्ड फ्लैशर, ये डिफेक्टिव हैज़ार्ड फ्लैशर लगाने के बाद इनके पास तो ऑप्शन नहीं बचता है कि लेफ्ट राइट इंडिकेटर यूज करें। तो ये एक जो डिफेक्टिव सिस्टम है, ये रास्ते पर एक बड़ा सा एक्सीडेंट कर सकता है। आपका इंडिकेटर कभी इधर कभी उधर जल रहा है, तो सामने से या पीछे से जो आ रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि आप किस तरफ जाओगे। तो इससे भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए और ये डिफेक्टिव हैज़ार्ड फ्लैशर कभी भी यूज मत कीजिए। अगर हैज़ार्ड फ्लैशर यूज़ करना ही है, ऐसे हैज़ार्ड फ्लैशर यूज़ कीजिए जिससे कि चारों इंडिकेटर्स एक साथ जले, एक साथ बंद हो। एक बार राइट का जल रहा है, एक बार लेफ्ट का जल रहा है, ये क्या है? लोगों को भटकाने के लिए, एक्सीडेंट करवाने के लिए। और कुछ लोग तो है इंडिकेटर्स का कलर ही बदल देते हैं। इंडिकेटर्स का कलर कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी व्हाइट, कुछ भी लगा देते हैं। टर्न इंडिकेटर्स का एक पर्टिकुलर लीगल कलर होता है, वो है ऑरेंज, जो कि फैक्ट्री फिटेड आता है कंपनी से। आप उसे चेंज करके व्हाइट, ब्लू, ग्रीन ऐसे नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इलीगल। तो दोस्तों, ये था मॉडिफिकेशन के ऊपर कुछ बातें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।